हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्टैंडर्ड टूल बार के सभी ऑप्शंस के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के मेन्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट मेन्यू है फाइल। फाइल मेन्यू में हमें वही सारे ऑप्शन दे रखे हैं जो हम पहले लिब्रे ऑफिस राइटर और लिब्रे ऑफिस कैल्क में पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से एडिट मेन्यू में भी वही ऑप्शन दे रखे हैं जो पहले हम लिब्रे ऑफिस राइटर और लिब्रे ऑफिस कैल्क में पढ़ चुके हैं। तो आप इन ऑप्शंस को अच्छे से चला के देख लीजिएगा। नेक्स्ट मेन्यू है व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू में हमने प्रीवियस क्लास में नॉर्मल, आउटलाइन, नोट्स, स्लाइड शॉर्टर, मास्टर स्लाइड, मास्टर नोट्स, मास्टर हैंडआउट इन ऑप्शंस के बारे में पढ़ लिया था और हमने यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस दे रखे हुए हैं जिन्हें हम पहले राइटर और कैल्क में पढ़ चुके हैं। तो आप उन ऑप्शंस को भी चला के देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमें जो न्यू ऑप्शन दे रखा है वो है कलर ग्रे स्केल। कलर ग्रे स्केल ऑप्शन में जाकर हम अपनी जो स्लाइड्स में हमने काम किया है उनको कलर, ग्रे स्केल और ब्लैक एंड वाइट व्यू में देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इन ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इस स्लाइड पर क्लिक किया। अभी मैंने इस स्लाइड पे जो काम किया हुआ है वो इस शेप में कलर अभी हमें शो कर रहा है, यानी कि अभी हमारा जो वर्क है वो कलर व्यू में शो कर रहा है। हम व्यू मेन्यू पर जाएंगे, जाने के बाद कलर ग्रे स्केल पे आएंगे और यहाँ पे ऑप्शन है ग्रे स्केल। ग्रे स्केल पे क्लिक करते ही जो हमारा काम होगा वो ग्रे स्केल मोड में चेंज हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हमारा काम ग्रे स्केल मोड में चेंज होगा। तो इसके लिए व्यू पे जाना होगा, कलर ग्रे स्केल पे जाएंगे और ग्रे स्केल पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही अब हमारा जो वर्क था वो ग्रे स्केल मोड में शो करने लगा। नेक्स्ट हम वापस से व्यू मेन्यू पर जाएंगे, जाने के बाद कलर ग्रे स्केल पे जाएंगे और यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट पर जाकर क्लिक कर देंगे। ब्लैक एंड वाइट पर क्लिक करते ही अब हमारा जो कंटेंट या जो वर्क होगा वो ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट में शो करेगा। हम चाहते हैं कि वापस से हमें हमारा काम कलर व्यू में देखना है, तो उसके लिए भी व्यू मेन्यू पे जाएंगे, जाने के बाद कलर ग्रे स्केल में जाएंगे और जाकर कलर पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही वापस से हमें हमारा काम कलर व्यू में शो करने लगेगा। नेक्स्ट वापस से व्यू मेन्यू पर जाएंगे। व्यू मेन्यू पे जाने के बाद यहाँ पे हमें जो ऑप्शन मिल रहा है वो है कमेंट्स। यहाँ पर जो कमेंट्स दे रखा है इसके हेल्प से अगर आपने अपनी स्लाइड में किसी कंटेंट के बारे में कोई कमेंट दे रखा है तो उसे भी शो या हाइड कर सकते हैं। इस ऑप्शन के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अच्छा, अभी हमें यहाँ पर स्लाइड पेन दे रखा है। अभी स्लाइड पेन ऑन है तो हमें शो कर रहा है। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमें लेफ्ट साइड में स्लाइड पेन शो कर रहा था वो हाइड हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ से अपने स्लाइड पेन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। वापस से स्लाइड पेन देखने के लिए व्यू में जाएंगे, जाने के बाद स्लाइड पेन पर क्लिक कर देंगे। स्लाइड पेन पर क्लिक करते ही स्लाइड पेन हमें शो करने लगेगा। वापस से व्यू पर जाएंगे। व्यू में जाने के बाद
यहाँ पर शो कर रहा है व्यू टैब बार। व्यू टैब बार पर क्लिक करेंगे तो अभी हमें यहाँ पर जो टैब बार्स थे वो शो कर रहे थे, उन पे वापस से क्लिक करते ही हाइड हो जाएंगे। वापस से अगर हमें टैब बार शो करना है तो इसके लिए व्यू मेन्यू पर जाएंगे और जाने के बाद व्यूज टैब बार पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर क्लिक करते ही हम अपने टैब बार को भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट वापस से व्यू पर जाएंगे। जाने के बाद अब हमें यहाँ पर स्लाइड लेआउट दे रखा है। इसके बारे में भी आप पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी हम कोई स्लाइड लेते हैं तो हमें उसका लेआउट सेलेक्ट करना पड़ता है। तो हम स्लाइड लेआउट में जाकर अपनी स्लाइड का लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्लाइड ट्रांजिशन। यहाँ पर हमें स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शन दे रखा है। स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शन का यूज़ करके हम अपनी स्लाइड पर ट्रांजिशन इफेक्ट लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से ट्रांजिशन अपनी स्लाइड पे लगाते हैं। तो आपको जिस भी स्लाइड पर ट्रांजिशन लगाना है उस स्लाइड पर जाकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंसर्ट में व्यू में जाएंगे और जाने के बाद स्लाइड ट्रांजिशन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही राइट साइड में स्लाइड ट्रांजिशन के लिए डायलॉग्स बॉक्स ओपन हो गया है। इसकी हेल्प से हम डिफरेंट टाइप के स्लाइड ट्रांजिशंस इफेक्ट अपनी स्लाइड पे लगा सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं स्क्रॉल करके अगर नीचे आते जाएंगे तो डिफरेंट टाइप के हमें स्लाइड्स ट्रांजिशंस इफेक्ट दे रखे हैं। जो भी इफेक्ट आपको लगाना होगा वो आप अपनी स्लाइड में लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है वाइब। वाइब पे आकर अगर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं क्लिक करते ही इस तरीके से हमारा स्लाइड ट्रांजिशन लग गया है। अगर हमें इसे यहीं पे अपनी स्लाइड पे फिर से देखना है कि किस तरीके से हमारा इफेक्ट शो करेगा तो यहाँ पर आकर प्ले पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा स्लाइड ट्रांजिशन स्लाइड पे लगकर आएगा। तो स्लाइड ट्रांजिशन एक प्रकार का इफेक्ट होता है जिसको हम अपनी स्लाइड पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो ट्रांजिशन दे रखा है वो है व्हील। व्हील पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से व्हील फॉर्मेट में ट्रांजिशन लग जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अनकवर, बार्स, चेकर्स, शेप, बॉक्स और डिफरेंट टाइप के हमें कई सारे ट्रांजिशन दिए हैं। तो आप कोई भी स्लाइड ट्रांजिशन अपनी सेलेक्टेड स्लाइड पे लगा सकते हैं। अच्छा, जैसे हम स्लाइड पे ट्रांजिशन लगा होता है उस स्लाइड पे हमें इस तरीके से स्टार आइकन शो करता है। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस स्लाइड पे स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट लगा हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पर कवर पर क्लिक किया, अब हमारी इस स्लाइड पर जो कवर स्लाइड ट्रांजिशन है वो आके अप्लाई हो गया। अब हमें यहाँ पर नीचे की तरफ मॉडिफाई ट्रांजिशंस के ऑप्शंस दे रखे हैं। इनका यूज़ करके हम अपने ट्रांजिशन को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पर कवर स्लाइड ट्रांजिशन लगा रखा है। अगर हम इसे यहीं पे देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी प्ले पर क्लिक करके देख सकते हैं। अभी यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है वेरिएंट। वेरिएंट में यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें डिफरेंट टाइप के वेरिएंट मिल जाएंगे जिनको हम अपने अकॉर्डिंग स्लाइड पे सेट कर सकते हैं। जैसे अभी टॉप टू बॉटम पे क्लिक करेंगे तो स्लाइड ट्रांजिशन का इफेक्ट टॉप से बॉटम की तरफ होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे राइट टू लेफ्ट करेंगे तो ट्रांजिशन का इफेक्ट राइट से लेफ्ट को होगा। नेक्स्ट बॉटम टू टॉप तो
आप देख सकते हैं अब इफ़ेक्ट बॉटम टू टॉप पड़ रहा है। इसी तरीके से टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट करेंगे तो इस तरीके से इफ़ेक्ट आएगा। तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग स्लाइड ट्रांजिशन का वेरिएंट भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में जाकर हम अपने इफ़ेक्ट की स्पीड यानी कि उसकी ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं कि हमारा जो स्लाइड ट्रांजिशन इफ़ेक्ट है वो कितनी देर तक अप्लाई होकर हमें शो करे। जैसे अभी यहाँ पर 2 सेकेंड है, अगर हम यहाँ पर प्ले पर क्लिक करते हैं तो अब ये इफ़ेक्ट 2 सेकेंड की ड्यूरेशन में प्ले होगा। और अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अपने अकॉर्डिंग जितनी भी स्पीड हमें सेट करनी है वो कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 1 सेकेंड पर क्लिक कर दिया, अब प्ले पर क्लिक करेंगे तो अब आपने देखा ट्रांजिशन की ड्यूरेशन 1 सेकेंड हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे हमें साउंड का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डिफरेंट टाइप के साउंड्स मिल जाएंगे। हम जिस भी साउंड पे क्लिक करेंगे तो वो साउंड भी जब हम अपनी स्लाइड को देखेंगे तो वो साउंड भी प्ले करेगा। तो अगर आपको साउंड लगाना है अपनी स्लाइड पे तो यहाँ पे आएंगे। अब डिफरेंट टाइप के साउंड्स हैं, जैसे ओके पे इस तरीके का साउंड, यानी कि आपको जो भी साउंड लेना होगा उससे आकर हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। और अगर साउंड नहीं चाहिए होगा तो हम यहाँ पर नो साउंड पर क्लिक करके उसे हटा भी सकते हैं। अच्छा, तो अब हमने इस तरीके से अपनी फर्स्ट स्लाइड पे ट्रांजिशन लगा लिया। अब मुझे सेकंड स्लाइड पे भी ट्रांजिशन लगाना है तो हम यहाँ पर सेकंड स्लाइड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी ट्रांजिशंस मिल रहे हैं उनमें से जो भी ट्रांजिशन आपको स्लाइड पे लगाना है उस ट्रांजिशन पर जाकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही वो ट्रांजिशन इफ़ेक्ट हमारी स्लाइड पर लग जाएगा। अच्छा, हम यहाँ से जो स्लाइड ट्रांजिशन लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम अपने ट्रांजिशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आइरिस लिया हुआ है, अब आप देख सकते हैं कि इसमें वेरिएंट का ऑप्शन हमें शो नहीं कर रहा है, क्योंकि जो हमें यहाँ पे ट्रांजिशंस हैं उनके अकॉर्डिंग ही हमारे पास ट्रांजिशन को मॉडिफाई करने के अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। हम इसके फॉर्मेट में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमें इसकी ड्यूरेशन सेट करनी है तो हम ड्यूरेशन पर जाकर जो ड्यूरेशन रखनी होगी उस पर क्लिक कर देंगे और साउंड भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी स्लाइड्स पे ट्रांजिशन सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमें बहुत सारे तरीके के स्लाइड ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स मिल रहे हैं, तो आपको जो भी इफ़ेक्ट लगाना है वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। अच्छा, अभी हम नीचे की तरफ 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक ऑन माउस क्लिक और सेकेंड ऑटोमेटिकली आफ्टर। अब हम इन ऑप्शंस के बारे में भी अभी आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अभी हमने जो ट्रांजिशन लगाए उनको मैंने यहाँ पर ही प्ले करके आपको दिखाया। अब देखते हैं कि अगर हम स्लाइड शो करेंगे तो हमारी स्लाइड्स पे ट्रांजिशन किस तरीके से शो करेगा। तो स्लाइड शो करने के लिए हम यहाँ पर स्लाइड शो पर भी जा सकते हैं और यहाँ पर आकर स्लाइड फ्रॉम करंट स्लाइड पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया था, स्पेस बार से, एरो की से, माउस के लेफ्ट बटन से या एंटर करके आप नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। जैसे अभी मैंने माउस का लेफ्ट बटन से क्लिक किया तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए। आपने देखा किस तरीके से हमारी स्लाइड पे ट्रांजिशन शो हुआ। तो हम जिस तरीके का भी ट्रांजिशन सेट करेंगे उसी फॉर्मेट पे हमारी स्लाइड ओपन होकर विद ट्रांजिशन इफ़ेक्ट हमें शो करेगी। हमें वापस से स्लाइड शो एंड करना है तो हम एस्केप की को कीबोर्ड से
क्लिक करके भी आ सकते हैं। अच्छा, अब अभी जैसे मैंने यहाँ पर एक अलग ट्रांजिशन लगाया और यहाँ पर अलग ट्रांजिशन इफेक्ट लगाया। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है अप्लाई ट्रांजिशन टू ऑल स्लाइड, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करके एक साथ सभी स्लाइड पे ट्रांजिशंस अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाली स्लाइड पे क्लिक किया और यहाँ पे आने के बाद मैंने पुश पर क्लिक किया। अब यानी कि मेरा इस स्लाइड पे पुश स्लाइड ट्रांजिशन अप्लाई हो गया है। अब अगर हम यहाँ पर अप्लाई ट्रांजिशन टू ऑल स्लाइड पर क्लिक कर देंगे तो हमारी जितनी भी स्लाइड्स होंगी उनमें एक साथ ट्रांजिशन इफेक्ट जो होगा वो अप्लाई होकर आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई इफेक्ट लगाना है और वही इफेक्ट सभी स्लाइड पे चाहिए तो हमें उस इफेक्ट को पहले तो सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई ट्रांजिशन टू ऑल स्लाइड पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि सारी स्लाइड पे हमारा ट्रांजिशन सेट हो गया है। अब अगर इसे हमें फुल स्क्रीन पे देखना है यानी स्लाइड शो करना है तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं और स्लाइड शो मेन्यू पे भी जाके या फिर कीबोर्ड से F5 शॉर्टकट की प्रेस करके भी यहाँ पे आए, इस पर क्लिक किए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे ये देखिए इस तरीके से एक एक करके जो इफेक्ट लगा रखा था उसी फॉर्मेट में हमें सारी स्लाइड शो कर रही हैं। तो अप्लाई ट्रांजिशन टू ऑल स्लाइड का यूज़ करके हम एक साथ सभी स्लाइड पर सेम फॉर्मेट में सेम इफेक्ट में स्लाइड ट्रांजिशन लगा सकते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर ऑन माउस क्लिक अगर हमारा ऑन होता है और अगर हम अपनी स्लाइड्स को फुल स्क्रीन पे देख रहे होते हैं तो हम नेक्स्ट स्लाइड तभी देख पा रहे हैं जब हम माउस का क्लिक कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड पर क्लिक किया। अब अगर मुझे नेक्स्ट स्लाइड देखनी है तो माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे। जब हम अपने माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे तभी हम नेक्स्ट स्लाइड देख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें माउस क्लिक ना करना पड़े और एक के बाद दूसरी स्लाइड ऑटोमेटिकली आती रहे तो हम उसके लिए ऑटोमेटिकली आफ्टर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से अपनी स्लाइड पर टाइमर सेट कर सकते हैं और स्लाइड को एक के बाद दूसरी स्लाइड ऑटोमेटिकली शो कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर ऑटोमेटिकली आफ्टर पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें ड्यूरेशन सेट करनी होगी कि एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड कितनी देर बाद आए। तो यहाँ पर क्लिक करके आप टाइमर बढ़ा सकते हैं अप एरो पर और डाउन एरो पर क्लिक करके टाइमर कम कर सकते हैं। और अगर आप सभी स्लाइड्स पे अलग अलग टाइम देना चाहते हैं तो आपको सारी स्लाइड पर जाकर सेटिंग करनी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि सभी स्लाइड पे सेम ही टाइमिंग चाहिए तो आप अप्लाई ट्रांजिशन टू ऑल स्लाइड अगर ऑप्शन यूज़ करेंगे तो ट्रांजिशन के साथ हमारी टाइमिंग भी उसी पे सेट हो जाएगी। अब मैंने सेकेंड स्लाइड की टाइमिंग सेट करने के लिए सेकेंड स्लाइड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली आफ्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जितनी ड्यूरेशन लेनी होगी ड्यूरेशन सेट करेंगे। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे, वापस से ऑटोमेटिकली आफ्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आके जितनी टाइमिंग लेनी होगी वो ले लेंगे। इसी तरीके से वापस से नेक्स्ट स्लाइड पे ऑटोमेटिकली आफ्टर पे जाएंगे और जाने के बाद टाइम सेट कर लेंगे। इस तरीके से हम अपनी सभी स्लाइड पे आकर टाइमर लगा सकते हैं। और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से एक के बाद दूसरी स्लाइड ऑटोमेटिकली जो टाइम सेट किया है उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो
तो उसके लिए हमें यहाँ पर स्लाइड शो पर जाकर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपने देखा कि फर्स्ट स्लाइड, सेकेंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, अब जो स्लाइड आ रही है वो ऑटोमेटिकली एक के बाद एक आ रही है। हमने कोई भी माउस का क्लिक या फिर कीबोर्ड की की का यूज़ नहीं करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर हमें शो कर रहा है क्लिक टू एग्जिट प्रेजेंटेशन। अब अगर स्लाइड शो एंड करना है तो हमें अब यहाँ पे माउस से क्लिक करना होगा। तो इस तरीके से हम अपनी स्लाइड्स पे स्लाइड ट्रांजिशन लगा सकते हैं। और अगर हमें स्लाइड ट्रांजिशन हटाना है तो हटाने के लिए जिस भी स्लाइड से ट्रांजिशन रिमूव करना है उस स्लाइड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर नन का ऑप्शन मिल रहा है, नन पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपने देखा कि जिस स्लाइड पे क्लिक किया था उस स्लाइड से स्टार का आइकन रिमूव हो गया, यानी कि अब इस स्लाइड से ट्रांजिशन इफेक्ट हट गया है। इसी तरीके से अगर हमें नेक्स्ट स्लाइड से भी ट्रांजिशन हटाना है तो इसके लिए भी नन पर जाना होगा। उस स्लाइड पर पहले क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाएंगे और नन पर आकर क्लिक कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक साथ सभी स्लाइड से ट्रांजिशन इफेक्ट हटाना है तो नन पर क्लिक करने के बाद अप्लाई ट्रांजिशन टू ऑल स्लाइड पर क्लिक कर देंगे। तो हम अगर यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो जितनी भी स्लाइड होंगी उन सब से एक साथ ट्रांजिशन हट जाएगा। और अगर आप पर्टिकुलर किसी स्लाइड से हटाना चाहते हैं तो सिर्फ हम उसको सेलेक्ट करके भी ट्रांजिशन रिमूव कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि किस तरीके से हम अपनी स्लाइड पे स्लाइड ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके आगे के जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।